प्यारे बच्चों, चलिए कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर मीनिंग पर मत जाइए, देखिए कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों। एक सप्ताह में देखो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक सप्ताह में, एक सप्ताह बराबर बोले तो 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी क्या है? 7 दिनों की संख्या है। देखिए कैलेंडर इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि छोटा बच्चा भी सीख जाएगा कैलेंडर के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं फालतू बातें नहीं करूँगा, सिर्फ टॉपिक पे अपना ध्यान दीजिए। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष क्या होता है प्यारे बच्चे? सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में आप सभी लोग जानते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन कितने होते हैं प्यारे बच्चे? एक सामान्य वर्ष में, जिसे हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। आप सभी लोग बोल जानते हैं कि 365 दिन। अब मैं अगर ऐसा कह सकता हूँ कि 365 दिन में 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर मैं 365 में अगर 7 का भाग दूं तो 52 बढ़ जाएगा, प्लस एक क्या बचेगा नीचे शेष पर बचेगा, वो क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह प्लस एक दिन हो जाएगा। ठीक है, अब सभी लोग समझ जाओगे ये बात को। ये इसका है। अब क्या होता है? एक लीप ईयर, एक लीप वर्ष। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष को हम लोग क्या बोल देते हैं? अधिवर्ष। प्यारे बच्चों एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष बोल देते हैं। लीप ईयर में क्या होता है प्यारे बच्चों? 366 दिन होते हैं। 366 दिन का मतलब जब फरवरी 29 की हो जाती है तो वो लीप वर्ष हो जाता है। जिस तरीके से 2020 एक क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर के बारे में समझाऊंगा आगे, चलिए। तो प्यारे बच्चों हम 365 दिन कैसे भी तो लिख सकते हैं प्यारे। अगर मैं 365 दिन को सप्ताह में चेंज करूँ, सप्ताह में, तो प्यारे बच्चों 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यही तो होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और मैं इसको अगर हफ्ते में चेंज करूँ तो इसी में एक साल में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। एक लीप ईयर यानी एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह प्लस 2 दिन यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब इसको करते हैं, चलिए। आप सभी लोग वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए आज है 16 दिसंबर 2020 और मान लीजिए आज ये तारीख है, तो ये जो होती है ये होती है डेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होती है डेट। प्यारे बच्चों ये होता है मंथ। भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, बच्चा भी सीखेगा, बस वीडियो अंत तक देखनी है। और भाई देखो 2020 में 2 चीज़ हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 2000 प्लस 20, ये तो होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना पहला, ये 20 शुरू का ये होता है सेंचुरी। और ये पीछे वाला होता है ये, इसको हम प्यारे बच्चों बोल देते हैं ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डेट होती है यानी कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सी सदी का कौन सा साल है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, सेंचुरी प्लस ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो समझ सकते हो इस चीज़ को। बोर्ड छोटा है इसीलिए मुझे बार बार बिठा के लिखना पड़ रहा है। बस लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, सामान्य वर्ष कौन कौन से होते हैं? अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों सामान्य वर्ष पर। सामान्य वर्ष बेटा, सामान्य वर्ष वो होते हैं, सामान्य वर्ष नोट्स बनाइएगा, अच्छे से समझ में जरूर आएगा। सामान्य वर्ष वह वर्ष है जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? दिनों की संख्या कितनी होती है?
दिनों की संख्या 365 होती है, 365 होती है। अर्थात सामान्य वर्ष में ही 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। ये देखिए 7 का टेबल थे तो 52 बार से लगा, लेकिन एक यहाँ बचा, ये एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है तो एक दिन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। उतार लीजिए। सामान्य और कुछ नहीं है, सामान्य वर्ष यही है जो 52 सप्ताह होते हैं और यही होता है। और सामान्य वर्ष की एक और खास बात होती है, लिख लीजिए यहाँ पे। सामान्य वर्ष कभी भी 4 से विभाजित नहीं होता। उतार लीजिए, मतलब सामान्य वर्ष जो होगा वो कभी भी बेटा मेरे बच्चों 7 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए 2019, ये इसमें 365 दिन थे, क्या ये 4 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 2018, क्या ये 4 से बाहर होगा? नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों इस तरह के ईयर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सामान्य ईयर। इसमें 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्यारे बच्चों अब आता है लीप ईयर, जो इस टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम बोल देते हैं प्यारे बच्चों अधिवर्ष। अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष किसे कहते हैं? वह साल जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है और 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और ये वाले जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर वाले वर्ष जो होते हैं वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो लिख लीजिए, वह वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? दिनों की संख्या होती है 366। उतार लीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा, मैं उसको अलग मार्कर से करूँगा। ये देखिए 366 दिन या 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आपको, अगर मैं 366 को प्यारे बच्चों 7 से भाग दूँ तो 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 दिन क्या हो रहे हैं? एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 52 तो सप्ताह हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। यही चीज़ है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। उतार लीजिए। 4 से पूरी तरह से भाग हो जाते हैं। 4 से मान लीजिए 2020, ये बेटा प्यारे बच्चे 4 से पूरी तरह से विभाजित है। 2016 पूरी 4 तरह से विभाजित है। और एक बात और, लीप वर्ष हमेशा, यहाँ लिख लीजिए, लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद आता है। 4 वर्ष के बाद आता है। मतलब लीप ईयर जो होगा वो हर 4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। मान लीजिए 2020 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद होगा 2024, फिर 4 साल बाद होगा 2024 के बाद 28, तो हर 4 साल बाद के बाद 366 दिन, हर 4 साल बाद 366 दिन आएंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए 1996, हर 4 साल के बाद सन 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, इस तरीके से हर 4 वर्ष बाद जोड़ते जाएंगे और ये सभी क्या निकलते जाएंगे बेटा प्यारे बच्चों, लीप वर्ष। लीप वर्ष ये सभी क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, उतार लीजिए, ये सभी सन है लीप ईयर। अब बेटा कुछ सेंचुरीज होती हैं, मान लीजिए सन 2000, सन 3000, सन 500, सन 100। बेटा जितनी भी सेंचुरीज होती हैं जिसको हम शताब्दी बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, शताब्दी। अब हम शताब्दी के बारे में चर्चा करेंगे। शताब्दी, जितनी भी सेंचुरीज होती हैं, लिख लीजिए, जितनी भी शताब्दी होती है उसे हम 400 से भाग करते हैं। मान लीजिए सन 2000, अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या चला तो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, लेकिन 0 बच रहा है एक्स्ट्रा, इसीलिए सन 2000 क्या है, एक सदी है। सन 2000, तो 2000 को प्यारे बच्चे हम 400 से भाग करेंगे तो देखिए पूरा पूरा कट रहा है। मान लीजिए 400वीं सदी है, सन 400वीं सदी, 400वीं सदी को हम बेटा प्यारे बच्चे 400 से भाग करेंगे। अब मान लीजिए 200वीं सदी, क्या 400 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 200वीं सदी क्या है, ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। अब मान लीजिए सन 800, अब ये अगर हम 800 को 400 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जा रहा है, ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। भाई पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो हेजिटेशन तो होती है। दोस्तों शेयर कर दीजिए बस दबा के, तो मैं समझ सकता हूँ कि लीप ईयर किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं और शताब्दियाँ किसे कहते हैं। 400 से भाग करेंगे वो लीप ईयर है। मतलब जो भी साल होते हैं अगर वो उस साल पे अगर 4 से, एक तो साल होते हैं, एक होते हैं सदी। बेटा प्यारे बच्चों मान लीजिए 2020, ये सन 2020, लेकिन एक होता है सन 2000। देखिए इसमें अंतर समझिए। इसको प्यारे बच्चा हम करेंगे 4 से डिवाइड, इसको हम करेंगे 400 से डिवाइड। 400 से डिवाइड इसीलिए करेंगे क्योंकि ये एक सदी है, सेंचुरी है। ये सेंचुरी नहीं है, ये सेंचुरी में क्या जुड़ गया, साल जुड़ गया, तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड, चाहे कोई सी भी हो। मान लीजिए सन 2018 है और ये मान लीजिए सन 1800। अरे मान लीजिए इसमें से 2 जीरो में हटा देता हूँ तो 18वीं सदी हो गई। मान लीजिए इसमें 2 जीरो हटा तो 20वीं सदी हो गई, लेकिन 2 जीरो तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम 400 से भाग करेंगे। और जो 400 से भाग जा रहा है, जो पूरी बार 400 से भाग चला जाए लीप ईयर, जो 400 से भाग ना जाए वो सामान्य ईयर। और इसमें बात करते हैं वह साल जो 4 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाए वो लीप ईयर, और जो 4 से भाग ना हो वो सामान्य ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें, लाइक कर दें प्लीज़। चलिए वन डे ऑफ वन कैलेंडर। दोस्तों वन डे ऑफ वन कैलेंडर, दोस्तों अगर मीनिंग गड़बड़ हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मीनिंग पे मत जाइए, टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कैलेंडर पता नहीं क्या हो सकता है, तो वन कैलेंडर ऑफ वन डे क्या होता है प्यारे बच्चों, वन कैलेंडर ऑफ वन डे ऑफ वन कैलेंडर। बेटा कैलेंडर का पहला दिन क्या माना जाता है, मंडे। कैलेंडर का पहला दिन क्या माना जाता है, मंडे माना जाता है। लेकिन दुनिया के पहले कैलेंडर का दिन कौन सा था, दुनिया के
पहले कैलेंडर का दिन, दुनिया के पहले कैलेंडर का दिन कौन सा था प्यारे बच्चों? वो भी मंडे ही था। वो भी क्या था? मंडे ही था। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि आस पड़ोस में माहौल कुछ थोड़ा ऐसा ही रहता है प्यारे बच्चों। दुनिया के पहले कैलेंडर का दिन कौन सा था प्यारे बच्चों? ठीक है। और लेकिन सप्ताह का पहला दिन भी कौन सा होता है प्यारे बच्चों? पहला दिन भी प्यारे बच्चों होता है मंडे। तो इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। वन डे वन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। और दुनिया के पहले कैलेंडर का दिन भी कौन सा था? मंडे। और सप्ताह का पहला दिन भी क्या होता है? मंडे होता है। अच्छी तरह से समझिएगा, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। रिपीटिंग इन कैलेंडर, रिपीटिंग इन कैलेंडर। जहाँ तक मुझे ये वाली मीनिंग गलत सी लग रही है, कैलेंडर। तो बेटा कैलेंडर रिपीट कब होता कब है? आप सभी लोग जानते हैं कैलेंडर रिपीट हर 400 वर्ष के बाद पूरा सेम कैलेंडर वही रिपीट हो जाता है। कब? हर 400 वर्ष के बाद कैलेंडर वही रिपीट हो जाता है। तो चलिए पता करते हैं कैसे होता है रिपीट कैलेंडर। मान लीजिए आज की तारीख, आज कितनी तारीख है प्यारे बच्चों? 16 दिसंबर 2020 को। आज क्या दिन है प्यारे बच्चों? आज है बुधवार। यही तारीख, यही महीना है, साल चेंज हो जाएगा लेकिन दिन वही रहेगा सेम टू सेम। तो हर 400 वर्ष के बाद लिख लीजिए, हर 400 वर्ष के बाद, हर 400 वर्ष के बाद। तो 16 दिसंबर 2000 कब हो जाएगा? 2420। अगर मैं इसमें 400 वर्ष जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2420 को क्या होगा प्यारे बच्चों? बुधवार होगा। ये देखिए 16 दिसंबर 2020 को बुधवार है। तो सेम यही कैलेंडर रिपीट होगा कब? 2024 में। 2024 में यही कैलेंडर सेम टू सेम रिपीट होगा। उतार लीजिए, हर 100 वर्ष में। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए 100 वर्षों में कितनी बार 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 100 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? आप सभी लोग जानते हैं 29 फरवरी कितनी बार आएगी साल में? जो लीप ईयर होगा उसमें 29 फरवरी आएगी, जो लीप ईयर नहीं होगा उसमें 29 फरवरी में नहीं आएगी। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक डिटेल में। मान लीजिए इसमें ऐसे कौन से साल हैं जो 4 से पूरी तरह से भाग हो रहे हैं? मान लीजिए पहला 4 नहीं जा रहा, दूसरा नहीं जा रहा थी, लेकिन इसमें बेटा प्यारे बच्चों अगर हम 4 को 4 से भाग देंगे पूरी बार जा रहा है। देखिए एक लीप ईयर यहाँ मिल गया हमें, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, लेकिन 8 से जाएगा। हमें दूसरा लीप ईयर यहाँ मिल गया, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 12। हमें तीसरा लीप ईयर ये मिल गया, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 16 से जाएगा। 1 2 3 4 बेटा ये लीप ईयर हैं जो 4 से पूरी, जो वह साल जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं वो क्या है? लीप ईयर। 17 नहीं जाएगा, 18 नहीं जाएगा, 19 नहीं जाएगा, 20 तो जाएगा। 4 कितनी बार मतलब पूरी बार जा रहा है। तो पहला लीप ईयर, दूसरा लीप ईयर, तीसरा लीप ईयर, चौथा लीप ईयर, 5वां लीप ईयर। हम ऐसा कह सकते हैं 20 साल तक हमें, हर 20 साल में हमें 5 मिल रहे हैं। तो 20 दूनी 40, 40 साल तक हमें क्या मिलेंगे? 5। हमें 20 साल तक क्या मिलेंगे? 5। हमें 20 साल तक क्या मिलेंगे? 5।
20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक, यानी हमें 80 साल तक। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मान लीजिए 80 साल तक हमें कितने मिल गए, पूरे 80 साल तक कितने मिल गए, 80 साल तक मिल गए हमको 20। 81/4, 81, 82, 83, 84, 85, 86। बहुत से बच्चे, मुझे पता है यहाँ पे 100वां साल जोड़ रहे होंगे, लेकिन 100वां साल नहीं आएगा मेरे बच्चों। वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। बहुत से बच्चे इसको भी 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये गिनती लिखी है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ये 4 से नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 82, 83, 84, ये 4 से जाएगा। तो देखिए 20 के बाद हमें क्या मिला, 21वां साल मिला। 86, 87, 88। बेटा प्यारे बच्चों, ये भी देखो, हर 4 वर्ष के बाद, इसके 1, 2, 3, हर 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष, 84, 85, 89, 91, मतलब 1, 2, 3, तो ये भी प्यारे बच्चों 4 से जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा 98 तक। 96, 97, 98 है, 96 नहीं जाएगा। 97, 98, 99। प्यारे बच्चे देखो, 20, 21, 22, 23 और 24। तो हमें 100 वर्षों में कितने मिले, 24। क्या, लीप ईयर। प्यारे बच्चों, हम इसे 4 से नहीं, हम इसे 400 से देंगे। मैंने आपको बताया था कि 100 ये क्या है, सेंचुरी है। और सेंचुरी को हम किससे भाग देते हैं, 400 से। 400 भाग 100 में देगा तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये वाला ईयर नहीं है। कुछ बच्चे जोड़ रहे होंगे। तो बेटा 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, जितने लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर कितने हैं, 24। अब 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, इतना तो समझदार हो आप ही। अब मैंने कहा 100 वर्षों में, प्यारे बच्चों, अगर 100 वर्षों में अगर 24 लीप ईयर हैं, तो प्यारे बच्चों सामान्य वर्ष कितने हो गए। 100 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 76। 76 वर्ष कैसे होंगे, सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। है, गलती कर रहे थे बच्चे, 100 साल में बता रहे थे। 100 सालों में बहुत से बच्चे बता रहे होंगे 25 साल होते हैं। बेटा 100वां साल जो होगा वो नहीं जुड़ेगा 4 में, वो 400 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि 100वां साल जो है वो सेंचुरी है। तो इसीलिए 100 में से अगर 100 वर्षों में अगर 24 साल लीप ईयर के, तो बाकी बच्चे कितने, सामान्य साल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, उतार लीजिए, कुछ नहीं करना। 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए, 24। बाकी बचे 100 में से अगर 24 से लीप ईयर है, तो बाकी के साल 76 बचे। और 76 वर्ष क्या है, सामान्य ईयर है। इनमें फरवरी 29 की आएगी, इनमें 29 की फरवरी नहीं आएगी। इसमें जो है 366 दिन होंगे, जबकि इसमें 365 दिन होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों 500 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, ध्यान से बताइएगा। 500 वर्षों में एक ऐसा वर्ष भी है जो 400 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है। 500 वर्षों में 400 वर्ष एक ऐसा भी है। मान लीजिए 500 वर्षों में 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। और हम सभी लोग जानते हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर पढ़े थे हमने, प्यारे बच्चों, 24। तो 100 वर्ष में भी कितने होंगे, 24। इस वाले 100 वर्ष में भी कितने होंगे, 24। लेकिन इसको गौर से देखिए, इसमें 400 है। अगर मैं 400 का भाग 400 में करूँगा
तो पूरी पूरी बार जा रहा है, तो एक यहाँ से जुड़ जाएगा, 24 में एक दिन यहाँ पे जुड़ जाएगा, 24 में एक साल यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि 400वां साल जो होगा प्यारे बच्चों वो 400 से डिविजिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या 25 हो जाएगी। लेकिन फिर से यहाँ पे 400 कितने 24, अब देखिए 24 24 24 24, अब हम इसको जोड़ेंगे 24 चौके 96 होता है, मैंने यही जोड़ लिया 24 24 दूनी 48 और 24 24 48 और 48 48 96 प्लस 25 और जोड़ लो, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 12। तो भाई 500 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं प्यारे बच्चों 121। ये तो मैंने जोड़ा है, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 200 300 400 500, मतलब हर इसमें देखो 100 तो ही है, 100 में 100 जुड़ गए, फिर इसमें 100 जुड़ गए, फिर इसमें 100 जुड़ गए। जब 400 में वर्ष है, देखो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है एक सदी है 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में 24 तो होती हैं, जब 400 का 400 भाग देंगे तो एक साल एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 24 से 25 साल। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 500 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, हमें पता है 100 में इतने होते हैं, फिर 100 में इतने होते हैं, फिर 100 में इतने होते हैं, लेकिन जब 100 में जब 400 हो जाएंगे, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 1000 में कितने होंगे, तो 1000 में देखो 800 आ जाएगा, तो 800 में फिर एक दिन जुड़ जाएगा, तो वहाँ पे कहाँ हो जाएगा, वहाँ भी 25 हो जाएगा। ये नहीं देखा कि 400 का भाग 2 बार नहीं, पूरी बार जाना चाहिए, पूरी बार चला गया उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 500 वर्षों में लीप ईयर 121 होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक होमवर्क ले दे रहा हूँ, 100 वर्षों में, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। देखिए 29 फरवरी नहीं दिया मैंने, यहाँ पे दिया है 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो क्वेश्चन घर से करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यही आपके लिए HW है। प्यारे बच्चों शेयर कर दो, लाइक करने का तो आपका बनता है, और कमेंट में लिखना ज़रूर कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और हाँ मेन चीज़, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन, क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं।